इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है काबुल से। हम इस खबर का रुख करते हैं काबुल एयरपोर्ट पर। ये बड़ी खबर आ रही है, काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ से 7 अफगान नागरिकों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान लड़ाकों ने हवा में फायरिंग की जिसके बाद भगदड़ मची और इस भगदड़ में 7 अफगानी नागरिकों की जान चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल से आ रही है। जिस तरीके से युद्ध की स्थिति से भले ही अफगानिस्तान निकल गया हो, लेकिन अभी भी यहां पर आम नागरिकों की जीवन का युद्ध, उनकी जिंदगी की ये जंग अभी भी जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों ने हवा में फायरिंग की और इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। 7 अफगान नागरिकों की इसमें जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ में 7 अफगान नागरिकों की जान चली गई। संवाददाता मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मनीष, ये भगदड़ किस वक्त मची? क्या भगदड़ में इनकी जान गई या जो फायरिंग हुई है इस फायरिंग में इनकी जान चली गई? मीनाक्षी, एयरपोर्ट के ठीक बाहर की तस्वीर थी जहां पर ये सभी लोग भारी संख्या में जुटे हुए थे और इन सभी को ये पता लगा कि अब ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं और सिविल एयरक्राफ्ट भी लगभग शुरू हो गया है, इसीलिए यहां से वो सेफ एग्जिट के तौर पर फ्लाइट ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो नॉर्दर्न गेट की तरफ पहुंचे उसके तुरंत बाद ही भीड़ काफी ज्यादा अग्रेसिव होने लगी और फिर वहां से कंट्रोल करने के लिए जो अंदर नाटो फोर्सेस हैं उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन बाहर तालिबानियों का दबाव इस बात पे बढ़ता जा रहा है कि कोई भी अफगान नेशनल अब अफगानिस्तान छोड़ के ना जाए और इसीलिए वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ शुरू हुई और फिर उसके बाद ये कंट्रोल फायरिंग की गई या फायरिंग की गई या उसमें 7 लोगों की जान गई। प्राइमा फेसी जो हमें बताया जा रहा है ऑन ग्राउंड सोर्सेज के मुताबिक कि सिचुएशन काफी टेंस है और खराब हो गई थी, क्योंकि जो बाहर का पूरा एरिया है हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उस एयरपोर्ट के सभी एरिया और सभी एक्सेस पर इस समय तालिबान का एक तरफ डोमिनेशन है, वो लोगों को आने से रोक रहे हैं। साथ में जो गाड़ियां हैं, जो चेक पॉइंट इस समय बनाए हुए हैं, उन चेक पॉइंट पर जैसे ही अगर महंगी गाड़ी जाती है तो उन गाड़ियों को लूटने की वो कोशिश भी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर की है जहां पर वो अंदर घुसने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नाटो फोर्सेस उन्हें कंट्रोल कर रही है ताकि भगदड़ ना मचे। एक और बात बहुत जरूरी है मीनाक्षी, कि इस समय तालिबान पूरे एयरपोर्ट की लाइव बफरिंग कर रहा है, यानी वो देख रहा है कि कौन सा एयरक्राफ्ट इस समय लैंड कर रहा है या फिर टेक ऑफ कर रहा है। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर को फ्लाई करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके अलावा C-130J जब वहां पे उतरा तो भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज और पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई और फिर सेफली इवैक्यूएट किया। आज कुल मिला के करीबन 500 से ज्यादा लोग अब सेफली दिल्ली लैंड कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से काबुल की तस्वीर चिंताजनक है मीनाक्षी। मनीष, जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं हिंडन एयरबेस पर तो भारत के नागरिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है, वो रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखाएंगे ठीक 12:30 बजे। आप जरूर मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखिएगा और आप उस रिपोर्ट से समझेंगे कि किस मुश्किल परिस्थितियों से निकलते हुए ये तमाम भारतीय भारत लौट पाए हैं, वतन लौट पाए हैं। लेकिन मनीष, जो काबुल में स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ये जो अभी स्थिति काबुल में बनी हुई है मनीष, ये तालिबान बार बार ये कह रहा था कि हमारी ओर से हमने सबको माफी दे दी है, तो फिर अब ये भगदड़ की स्थिति क्या है? एक तरफ वो सरकार बनाने की कवायद में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने ही देश के नागरिकों पर अगर वो गोलियां चलाएंगे तो फिर ये क्या मैसेज वो दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं? मीनाक्षी, इस समय मल्टीपल लेवल पर तालिबान है। फर्स्ट लेवल पे जहां पे अब्दुल गनी बरादर वहां पे एंगेजमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल जो एंगेजमेंट है और साथ में उसके अलावा जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मेन की प्लेयर डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करज़ई हैं। वहीं दूसरे लेवल पे सिराजुद्दीन हक्कानी और साथ में खलील हक्कानी हैं, जो कि वहां पर पूरे काबुल पे सिंबॉलिकली वो ये बताना चाहते हैं कि पूरा डिफेंस और साथ में जो कंट्रोल है अफगानिस्तान में वो इनका है। और तीसरा लेवल है इनके फ्रिंज ग्रुप का, जो कि इनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए जब ये कहते हैं कि सब सुरक्षित रहें, कोई भी अफगानिस्तान छोड़ के ना जाए, लेकिन सामने तस्वीरें साफ आती है। काबुल में जो रहने वाले लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, यहां तक कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो बहुत ज्यादा डर में है। इसकी वजह यह है कि जो लूटपाट की वारदातें हैं वो बढ़ गई हैं, चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, गाड़ियों को रोककर उन्हें पूरी फ्रिस्किंग की जा रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि कोई भी एयरपोर्ट पर जाने के लिए अफगान नेशनल को नहीं दे रहा है। उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक है, इसलिए छोड़ के वो जाएं। तो ये जी
जी बिल्कुल मनीष आप ये तस्वीरें हम इंडिया टीवी पर दर्शकों को दिखा रहे हैं और जब से अफगानिस्तान में ये संकट पैदा हुआ है तब से एक रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों, तो दिखा रहे हैं कि अफगानिस्तान में हालत बहुत मुश्किल है उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए तो भारत खड़ा हुआ है अपने नागरिकों के लिए, या हम अमेरिकी नागरिकों की बात कर लें या ब्रिटिश नागरिकों की बात कर लें, वो अपने लोगों को इवैक्यूएट वहां से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो खुद अफगानिस्तान के रहने वाले नागरिक हैं वो उस परिस्थिति में नहीं रहना चाहते, जिन्होंने तालिबान का रवैया देखा है, जिन्होंने वो कत्लेआम देखा है, जिन्होंने मानव अधिकारों का हनन होते देखा है, अब उनके लिए वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मनीष आप रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा लौटेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।